हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। और इस वीडियो में हम ट्रेडिंग जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल्स के क्या बेनिफिट होते हैं, उससे उसमें तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन रख सकते हो और उसको कैसे यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए। और ट्रेडिंग जर्नल्स की हेल्प से तुम्हें एक डायरेक्शन मिलेगा, एक सही डायरेक्शन मिलेगा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। स्टे विद मी एंड आई विल बी राइट बैक। ओके, सो ट्रेडिंग जर्नल्स के बेनिफिट्स को देख लेते हैं ताकि तुम्हें एक रीजन मिले, एक मोटिवेशन मिले ट्रेडिंग जर्नल बनाने का अपनी ट्रेड्स के लिए। तो ट्रेडिंग जर्नल्स के क्या बेनिफिट्स हैं? ट्रेडिंग जर्नल से तुम अपनी सारी ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन रख सकते हो। इवन दो ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें ब्रोकर के पास से भी मिल जाती है। और यही एक रीजन है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग जर्नल को बनाते ही नहीं है। लेकिन जर्नल बनाने के बहुत सारे और भी फायदे हैं, क्योंकि अगर तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो जर्नल से तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे कि कौन सी स्ट्रेटजी में प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी में कम प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में लॉसेस हो रहे हैं, किसका किसका विनिंग रेशियो कम है या ज्यादा है, और तुम्हें कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सारी इंफॉर्मेशन तुम जर्नल में लिख सकते हो और उनको ट्रैक कर सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो। और अगर तुम ट्रेड नहीं करते हो, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम ट्रेडिंग जर्नल से बैक टेस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी को, और उस बैक टेस्टिंग की सारी रिपोर्ट्स, सारा एनालाइज कर सकते हो उसको। एक प्रॉपर वे में एनालाइज अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें ट्रेडिंग जर्नल बनानी ही चाहिए। और मेरे चैनल पे तुम लोग फ्री में डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स सीख सकते हो, जो मैंने जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। वो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स है जो बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, जिसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे वो एकदम फ्री है। तुम जाके देखो, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। और उसके अलावा मैंने एक कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स भी बनाया है, जिसमें मैं कैंडलस्टिक्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करते हैं और उससे फ्यूचर के मूव को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ट्रेंड्स को कैसे पहचानते हैं, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि अगर हमें मार्केट में काम करना है, मार्केट में पैसे कमाने हैं, तो ट्रेंड क्या चल रहा है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, इसके बारे में तो हमको पता ही होना चाहिए। ट्रेंड लाइंस को कैसे बनाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइंस को बनाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइंस को गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं। और इस कोर्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। और उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से तुम देखना कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि वो नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं है। प्राइस एक्शन टूल्स कौन से होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं अपनी ट्रेड को और परफेक्ट बनाने के लिए। वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं। बहुत सारे लोगों को वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है और वो वॉल्यूम को देखते ही नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए केवल तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है प्राइस, दूसरा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, और तीसरा होता है वॉल्यूम। और इन तीनों चीजों को कंबाइन करके वो अपनी ट्रेड में यूज करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। और इस ट्रेडिंग कोर्स में, इस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में, मैं इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करूंगा बहुत आसान वे में, ताकि तुम लोगों को समझ में आए और तुम लोग उसको यूज करके अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर पाओ। इस कोर्स की डिटेल्स के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करो और मैं तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो अब देखते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल को कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है जो मैं यूज करता हूँ अपनी ट्रेड्स के लिए। तो मैं इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन को तुम कैसे यूज कर सकते हो। और इस फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि तुम्हें अगर इस फाइल से रेफरेंस लेना है या इसी फाइल को यूज करना है तो तुम लोग वो भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओम, ये मैं लिखता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नल में, बिकॉज मैं हिंदू हूँ और मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। और ओम मैं अपनी किताबों में भी लिखता था और अपने फाइल में भी लिखता हूँ। तो ये एक
एक ऐसी चीज है जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। दूसरा है स्टॉक्स, कि कौन से स्टॉक्स में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं सिम्फनी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ सिम्फनी लिखा हुआ है, सनटेक लिखा हुआ है, और ये बहुत सारे स्टॉक्स है जिनमें मैंने ट्रेड करी है पिछले साल। और ये बाय डेट है कि कौन सी डेट को मैंने वो स्टॉक खरीदा या कौन सी डेट पे मैंने ट्रेड ली, बाय ट्रेड या सेल ट्रेड। ये जो डेट है, ये वाली इंफॉर्मेशन तुम्हें अपने ब्रोकर हाउस की फाइल्स में नहीं मिलती है। तो इसके लिए मैंने ये लिखा है, और कितनी क्वांटिटी में मैंने ट्रेड करी, जितनी भी क्वांटिटी है। उसके बाद कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने यूज कर। अब मुझे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है शेयर मार्केट में काम करते हुए, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को मैं बैक टेस्ट करता रहता हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज से मैं ट्रेड करता रहता हूँ। क्योंकि केवल एक स्ट्रेटेजी, इस स्टॉक मार्केट में अगर तुम ट्रेड कर रहे हो तो केवल एक स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा। बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ बैक टेस्ट करना पड़ता है। स्टॉक ट्रेडिंग करना मेरा पैशन है, एंड आई लव स्टॉक ट्रेडिंग। दैट्स वाई मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जो मैंने ट्राई करी है, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ। FY एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, फाइनेंशियल एनालिसिस करके उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और फाइनेंशियल एनालिसिस का एक कोर्स भी मैं बनाऊंगा अपने चैनल पर, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मैं डाल दूंगा ताकि तुम लोग उसको यूज करके खुद फाइनेंशियल एनालिसिस करके उस कुछ और उन स्टॉक्स में तुम ट्रेड कर सकते हो, और कैसे तुम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। उसके बाद है नेक्स्ट बाय। जो भी तुमने प्राइस पे उस स्टॉक को बाय किया है वो इंफॉर्मेशन तुम यहां पे लिख दोगे। प्रोज एंड कॉन्स का कॉलम मैं यूज करता हूं ताकि बहुत सारे लोग किसी स्टॉक्स के बारे में बायस्ड हो जाते हैं। जैसे इन्फोसिस है, बहुत अच्छा स्टॉक है, निफ्टी 50 का हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक है, और बहुत सारे लोग इसके लिए हमेशा बुलिश रहते हैं, इवन दो वो बियरिश मूव में चल रहा है, इवन दो वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसके लिए मैं प्रोज एंड कॉन्स यूज करता हूं ताकि उस स्टॉक को खरीदने के प्रोज क्या हैं, मतलब उस स्टॉक को खरीदने के लिए अच्छी बातें क्या हैं, और या फिर उस स्टॉक को मुझे क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए, या उस स्टॉक में मुझे क्यों ट्रेड करनी चाहिए और क्यों ट्रेड नहीं करनी चाहिए। वो सारे रीजंस मैं यहां लिखता हूं ताकि मैं करेक्ट डिसीजन ले पाऊं कि क्या ये स्टॉक में ट्रेड करना मेरे लिए सही है या नहीं है, ताकि मैं उस बायस्ड को हटा पाऊं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और वो उसको खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो स्टॉक नीचे गिर जाता है और तब वो लॉस में बैठे रहते हैं। तो उसको हटाने के लिए ही मैंने ये प्रोज एंड कॉन्स का कॉलम डाला है, ताकि मैं इसमें करेक्ट एनालिसिस करके उस स्टॉक को सही टाइम पर खरीद पाऊं। इमेज मैं यूज करता हूं क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज करता हूं ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग व्यू के अलावा। तो वहां पर एक ऑप्शन है जिसमें तुम इमेज निकाल सकते हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ओके, तो ये एक सारा सैनिटरी वेयर का चार्ट है, और मैं तुम्हें ये चार्ट केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम्हें बता पाऊँ कि तुम वो स्क्रीनशॉट या इमेज कैसे निकाल सकते हो और उसको अपने पास रख सकते हो फ्यूचर के इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि कभी जब ऐसा हो तुम देखना चाहो कि तुमने क्या स्ट्रेटेजी यूज करके कौन सी ट्रेड ली थी और उस टाइम पर वो चार्ट कैसा दिख रहा था। तो उसी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने के लिए यहाँ पे एक टेक अ स्नैपशॉट करके ऑप्शन रहता है ट्रेडिंग व्यू में, उस पर क्लिक करो तो वो तुम्हें उस इमेज का URL देगा। उसको कॉपी करके मैं यहाँ इमेज वाले सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि वो दिखता कैसा है, ताकि फ्यूचर में जब तुम 1-2 साल के बाद अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करो या 1-2 महीने बाद अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करो तो तुम देख पाओ कि तुमने कहाँ पे ट्रेड ली थी। तो वो चार्ट ऐसा दिखेगा, ये उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है। तो इमेज वाला सेक्शन इसीलिए है कि मैं अपनी ट्रेड्स को फ्यूचर में जब एनालाइज करूं या जब मैं अपनी स्ट्रेटजीज को एनालाइज कर रहा हूं कि कौन सी स्ट्रेटजीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, तो उसके लिए ये इमेज भी इंपॉर्टेंट रहती है मेरे लिए।
कैपिटल इन्वेस्टेड, ये कॉलम इसलिए है कि मैंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस स्टॉक में, और इस कैपिटल इन्वेस्टेड वाले कॉलम से मैं कितना रिटर्न आ रहा है ये भी कैलकुलेट कर पाऊंगा। उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा आगे वाले सेक्शंस में कि कैसे इस कैपिटल इन्वेस्टेड वाले कॉलम को यूज करेंगे हम बाकी कैलकुलेशन करने के लिए। करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये गूगल शीट में यूज कर रहा हूं तो ये तुम्हें करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट स्टॉक, ये है सिम्फनी का स्टॉक, तो उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें यहां पर मिल जाएगी। उस स्टॉक को जब मैंने ट्रेड किया तो उसका स्टॉप लॉस मैंने क्या रखा है उसकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डाल देता हूं ताकि मुझे याद रहे फ्यूचर में कि मैंने कितना स्टॉप लॉस रखा है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। ये 55 डे हाई और सुपर स्टॉप लॉस ये एक अलग कैलकुलेशन है, ये मैं अपने यूज के लिए रखता हूं। टारगेट, उस स्टॉक का टारगेट क्या है, उस टारगेट प्राइस के लिए अब हर एक स्टॉक के अलग अलग टारगेट है, कुछ के 20% है, कुछ के 2.5% है, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब मैंने पहले बताया कि मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज करता हूँ, सबके अलग अलग तरह से स्टॉप लॉसेस होते हैं, अलग अलग तरह के टारगेट होते हैं, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स। लेकिन मैं यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन टारगेट की रखता हूँ ताकि किस टारगेट पे उसका क्या टारगेट प्राइस है, ताकि जब वो वहां पर आए तब मैं उस स्टॉक में एग्जिट कर दूं। टारगेट और करंट मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या चल रहा है, ये टारगेट डिफरेंस और करंट मार्केट प्राइस, इस कॉलम का इतना ही मतलब है कि अगर किसी स्टॉक का टारगेट है मेरा 110 रुपए और वो उसका करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए, तो उसका डिफरेंस चल रहा है 10 रुपए, मतलब वो अपने टारगेट के करीब है, ताकि मैं उसको प्रॉपरली एनालाइज करना शुरू कर दूं, हर रोज देखना शुरू कर दूं, जैसे ही वो टारगेट पे आता है मैं उससे एग्जिट ले लूं। ये परसेंटेज वही बताता है कि कितना परसेंटेज अपने टारगेट से वो स्टॉक दूर है, ताकि मैं उसको रोज एनालाइज करना शुरू कर दूं और रोज देखना शुरू कर दूं कि मुझे उस स्टॉक में अभी और होल्ड करना है कि एग्जिट ले लेना है उस टारगेट के मैट होने पर। ये सारी चीजें मैं ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये वाली ये टारगेट और करंट मार्केट प्राइस में डिफरेंस और परसेंटेज की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे इसीलिए डालता हूँ ताकि उसमें मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे होल्ड करना है वो स्टॉक कि मुझे एग्जिट लेनी है। ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि बिना लॉस बिना प्रॉफिट के किस प्राइस पे तुम एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि जब तुम कोई स्टॉक खरीदते हो बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, जैसे जीएसटी लगता है, एसटीटी लगता है, वो सारे टैक्सेस भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो सारे टैक्सेस भी लगते हैं। अगर तुमने कोई स्टॉक 100 रुपए का लिया है तो मान लो तुम्हारे 10 रुपए के टैक्स लग गए। अब अगर तुम चाहते हो कि उस स्टॉक में क्योंकि बहुत दिनों से कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है तो तुम चाहते हो उस स्टॉक से एग्जिट कर दो, लेकिन अगर तुम 100 रुपए पे एग्जिट करोगे तो तुम्हारा लॉस 10 रुपए होगा, क्योंकि तुम्हें खरीदा तुमने 100 रुपए का ही था लेकिन टैक्सेस भी तुम्हारे 10 रुपए के लगे थे। तो तुम्हें अगर एग्जिट करना है तो तुम्हें 110 पे एग्जिट करना पड़ेगा ताकि तुम जीरो लॉस और जीरो प्रॉफिट पे एग्जिट करो। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट वही इंफॉर्मेशन देता है कि तुम जीरो लॉस और जीरो प्रॉफिट पे एग्जिट अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हें 1178 रुपए पे बेचना पड़ेगा, जो कि मैंने स्टॉक खरीदा था 1174 रुपए का, मतलब 4 रुपए के आसपास मेरे टैक्सेस लग रहे थे उस पर। सेल डेट, मैंने उस स्टॉक को किस प्राइस पे सेल करा, ये वो सेल डेट है। सेल डेट ये वो डेट है मैंने जिस डेट पर उस स्टॉक को सेल करा। मैं तुम्हें बताऊंगा इस सेल डेट का कॉलम मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, उसकी क्या एनालिसिस, उसको मैं कैसे यूज करूंगा अपनी फ्यूचर के एनालिसिस में। सेल प्राइस है जो मैंने जिस प्राइस पे उस स्टॉक को बेचा है। अब ये स्टेटस है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड्स मेरी अभी भी ओपन है, बहुत सारी ट्रेड्स मेरी क्लोज हो गई हैं, तो जब मुझे देखना होता है मेरी सारी क्लोज ट्रेड्स को तो मैं यहाँ पर क्लोज सिलेक्ट करता हूँ और ये सारी मुझे क्लोज ट्रेड दिखाता है, मतलब जिन जिन पे मैंने एग्जिट ले लिया है ऑलरेडी। और अगर मुझे देखना है कि मेरी कौन सी ओपन ट्रेड है तो मैं ओपन को कर देता हूँ और ये मुझे ओपन ट्रेड दिखाता है। तो इस कॉलम का यही एक फायदा है कि तुम उसको करेक्ट तरीके से एनालाइज कर सकते हो। करंट प्रॉफिट और लॉस क्या चल रहा है। अब मैंने तो इस स्टॉक में एग्जिट ले लिया है, लेकिन अगर मैंने एग्जिट नहीं लिया होता
तो ये जो स्टॉक पे करंट लॉस चल रहा है या प्रॉफिट चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन तुम्हें यहां पे मिल जाएगी। और उसका रिटर्न क्या चल रहा है, मतलब -7% मेरा लॉस चल रहा है उस स्टॉक में होता अगर मैंने एग्जिट नहीं लिया होता। लेकिन क्योंकि मैंने एग्जिट ले लिया था, 10,670 रुपए का प्रॉफिट लिया था उस पर, तो ये यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आएगी। ये रिटर्न डेज क्या है, रिटर्न डेज मैंने जिस डेट पे खरीदा था और जिस डेट पे बेचा, ये उसमें कितना डिफरेंस था, ये वो कैलकुलेशन है। इसीलिए मैंने वो सेल डेट का कॉलम यहाँ पे रखा था, ताकि मैं कैलकुलेट कर पाऊं कि मुझे कितने दिन में उतने पैसे कमाए, उतना रिटर्न कमाया। वो रिटर्न क्या था, वो 10% का रिटर्न था उस स्टॉक में। यहाँ पे ये वो कॉलम है। वो स्टॉक सेम फ्री था। मैंने स्टॉक्स की नाम देखोगे तुम लोग 2-3 बार डाले हैं, ताकि क्योंकि जब मैं इस शीट को आगे बढ़ाता हूँ तो वो स्टॉक का नाम छुप जाता है। तो उस वो कौन सा स्टॉक है जिसमें मुझे 10% का मुनाफा हुआ है और 714 दिन लगे हैं, अगर मुझे बार बार इधर उधर करना पड़ेगा तो वो बड़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने स्टॉक्स वाला कॉलम 3 बार डाला है। और ये विन क्या है, विन है अगर मैं उस स्टॉक में प्रॉफिट कमाता हूं या विन करता हूं तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं। अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाता या लॉस में एग्जिट लेता हूं तो मैं यहाँ इसको खाली छोड़ देता हूँ। और इसका कैलकुलेशन मैं तुम्हें बताऊंगा अभी आगे वाली शीट में कि यहाँ पे मैंने ये विन का कॉलम क्यों रखा है। अब जो मैं तुम्हें पहले बता रहा था, टैक्सेस भी लगते हैं खरीदने में किसी स्टॉक को, मैंने वो कैलकुलेशन भी यहाँ पे डाली है। पहला है टर्नओवर लगता है, इसकी कैलकुलेशन E3 + S3 × C3। इसका कैलकुलेशन होता है बाय इंटू सेल, जो बाय प्राइस है इंटू सेल प्राइस, बाय प्राइस प्लस सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। तुमने जितनी भी क्वांटिटी में ट्रेड किया, तो टर्नओवर निकालने के लिए तुम्हें बाय प्राइस प्लस सेल प्राइस और उसको मल्टीप्लाई कर दो जितनी भी क्वांटिटीज तुमने खरीदी हैं, तो वो तुम्हारा टर्नओवर आ जाएगा। एसटीटी क्या होता है, उसी टर्नओवर का 0.1% एसटीटी लगता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसी टर्नओवर का ही एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, जो है 0.00325%। डीपी डीपी होता है, डीपी तुम्हारा ब्रोकर चार्ज करता है। तो कुछ कुछ ब्रोकर शायद 14 रुपए या 13 रुपए चार्ज करते हैं। मैं जीरोधा से और शेर खान से और एंजल ब्रोकिंग से ट्रेड करता हूँ, वो 13, 14 या 15 रुपए के आसपास ही चार्ज करते हैं। तो वो एक फिक्स अमाउंट होता है, कितनी भी क्वांटिटी तुम ट्रेड करो। तो 15.93, क्योंकि जीरोधा वाले स्टॉक्स हैं ये, तो जीरोधा 15.93 डीपी टैक्स लेता है, डीपी चार्ज लेता है। तो मैंने वो भी यहाँ पर डाला है, क्योंकि ये भी एक एक्सपेंस में काउंट होगा। जीएसटी 18% है, वो तो सबको पता ही होगा। जीएसटी 18% लगती है, किसकी किसकी लगती है, एसटीटी की लगती है और डीपी की लगती है। सेबी टर्नओवर टैक्स लगता है टर्नओवर पर 0.0001%। स्टैंप ड्यूटी लगता है टर्नओवर पे ही 0.01%। और इसके बाद इन सब का कैलकुलेशन कितना हुआ, वो हुआ 297.10। इतना मैंने इस पर टैक्स दिया है। गवर्नमेंट को। तो ये टैक्स प्लस द बाय प्राइस मुझे उस पे ही बेचना होगा एग्जिट करने के लिए। तो ये टोटल टैक्स इन सब का कैलकुलेशन है कि कितना मुझे टैक्स लगेगा उस ट्रांजैक्शन पर, उस ट्रेडिंग पर। तो अब ये जो विन है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, मैंने ये वाला कॉलम यहां पर क्यों डाला है। तुम देखोगे बहुत 1-2 जगह पर जहां पर मुझे लॉसेस हुए हैं, मैंने वहां पे खाली छोड़ दिया है। तो विन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तुम्हारा विनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये विन वाला कॉलम तुम्हारा विनिंग रेशियो कैलकुलेट करने में, तुम्हें एनालाइज करने में विनिंग रेशियो को हेल्प करेगा। तो विनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है विनिंग ट्रेड डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड्स। तो विनिंग ट्रेड्स कितनी होंगी, जो जो तुमने ट्रेड पे प्रॉफिट कमाया होगा वहीं वहीं पर तुम्हारा 1 लिखा होगा, बाकी ट्रेड्स पे तुम्हारा 1 नहीं लिखा होगा। तो तुम इसका सम कर लोगे।
सम आया 16, तो टोटल विनिंग ट्रेड है तुम्हारी 16। और फॉर्मूला विनिंग रेशियो का क्या होता है? विनिंग ट्रेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो तुम्हारी विनिंग ट्रेड्स है 16 और तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स है 19, क्योंकि ये 3 बार ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक बार ये और 2 बार ये। तो 16 डिवाइडेड बाय 19, तो मेरा विनिंग रेशियो उस स्ट्रैटेजी के लिए, जो भी स्ट्रैटेजी को मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है इनको मैं हटाकर इन सबको सिलेक्ट कर सकता हूं। तो उस स्ट्रैटेजी के लिए मेरा विनिंग रेशियो है 84.21%। तो अगर तुम्हारा विनिंग रेशियो किसी भी स्ट्रैटेजी में 60% से ज्यादा है तो वो स्ट्रैटेजी एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी मानी जाती है। और मेरा विनिंग रेशियो उन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज के लिए 84% है, विच मीन्स कि वो स्ट्रैटेजी सही काम कर रही है अभी तक। तो इन सब इंफॉर्मेशन को मैं हमेशा एनालाइज करता हूँ, और 2-3 महीने में, 1-2 महीने में एनालाइज करता रहता हूँ, ताकि कभी भी ये चीजें, ये रेशियोज कम हो या ये इंफॉर्मेशंस कम हो और मुझे लगे कि मुझे घाटा हो रहा है, तो मैं उन स्ट्रैटेजीज में जो भी इंप्रूवमेंट है मैं वो कर सकूं और अपनी ट्रेड्स को और बेहतर बना सकूं। तो ये ट्रेडिंग जर्नल के बहुत सारे और भी फायदे हैं। जैसे मैंने तुमने बताया कि बैक टेस्ट कर सकते हो अपने स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे करते हैं? बैक टेस्ट क्यों करते हैं? बैक टेस्ट मोस्टली इसलिए करते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पैसा लगा के ट्रेड नहीं करनी पड़े और तुम्हें पता चल जाए कि ये स्ट्रैटेजी काम भी करती है या नहीं करती है, उसके लिए तुम बैक टेस्ट कर सकते हो। तो बैक टेस्ट का भी सिंपल यही इंफॉर्मेशन रहेगी। तुम बस एक्चुअल ट्रेड नहीं करोगे, तुम यहाँ पे उन ट्रेड्स को लिखते जाओगे कि तुमने ये ट्रेड कब ली थी, कितने रुपए पे ली थी, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई थी, कितना तुम्हारा स्टॉप लॉस था और टारगेट मेट हुआ या नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं। ऐसी ट्रेड्स तुम करके, ऐसी इंफॉर्मेशन को लिख के तुम अपनी बैक टेस्ट को पहचान सकते हो, अपनी बैक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो कि क्या वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली में काम कर रही है या नहीं कर रही है। नाउ कितने दिन तक बैक टेस्ट करनी चाहिए कोई भी स्ट्रैटेजी, हम कैसे पता लगाएंगे और कि ये बैक टेस्ट जो रिजल्ट आए हैं वो सही है या नहीं है? तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें कोई भी स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट, कोई भी स्ट्रैटेजी से एटलीस्ट 100 ट्रेड करनी चाहिए और उन 100 ट्रेड्स के बाद तुम्हें ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली में काम करती है या नहीं करती है। 100 ट्रेड एक बड़ा नंबर है और उसको करने के लिए शायद तुम्हें 1 या 2 महीने या 3 महीने लग जाएं, लेकिन उन 3 महीनों में तुम उस स्ट्रैटेजी के बारे में सब कुछ जान जाओगे। अगर तुमने प्रॉपर वे में एनालिसिस करा है और ट्रेडिंग जर्नल बनाई है तो तुम सारी चीजें, सारे इन और आउट जान जाओगे। क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस स्ट्रैटेजी के, क्या उसके वीक पॉइंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता चल जाएगी अगर तुमने ट्रेडिंग जर्नल बनाई है उस स्ट्रैटेजी के लिए बैक टेस्टिंग करते टाइम। तो यही सारी चीजें हैं बैक टेस्टिंग में। ट्रेडिंग जर्नल एक प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है। सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जर्नल बनाते हैं और अपनी ट्रेड्स को और इम्प्रूव करते रहते हैं और प्रॉफिट कमाते रहते हैं मार्केट में। तो अगर तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, प्रोफेशनल्स की तरह काम करना चाहते हो, तो ट्रेडिंग जर्नल बनाना एक मस्ट है तुम्हारे लिए। और उसके साथ जैसा मैंने पहले बताया कि मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा जिससे तुम एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। और ट्रेडिंग जर्नल का बेस्ट बेनिफिट जो मैंने अपनी ट्रेड्स में देखा है कि तुम्हें अपनी ट्रेड्स याद रहती हैं और उसके लेसन्स याद रहते हैं जिसको यूज करके तुम अपनी ट्रेड्स को फ्यूचर में इंप्रूव कर सकते हो। और ये इंप्रूवमेंट और उसका एक्सपीरियंस कि वो ट्रेड चली थी या नहीं चली थी, या वो स्ट्रेटेजी चली थी या नहीं चली थी,
वो ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर को रिटेल ट्रेडर से अलग करती है. So best of luck everyone and I'll see you in the next episode.